अब तक आपने पढ़ा कि निधि को बड़ी मुश्किल से नींद आती है क्योंकि उसने भयानक सपना देखा होता है। उसके बाद अचानक फिर भयानक सपना देखने के बाद उसकी नींद टूटती है तो उसके और राजन दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर चली जाती है। भोर होते ही वह दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। माया निधि से मिलने आती है। माया निधि से बातें करके जब अपने घर चली जाती है तो निधि फिर से माया से मिलने जाती है, उसका कुछ सामान लौटाने के लिए। वहां से निधि वापस नहीं आती। 3 घंटे बीत चुके हैं, निधि वापस नहीं आती है। राजन माया के घर के पास जाता है। अब आगे राजन निधि को लेने के लिए माया के घर की ओर आगे बढ़ता है। वह देखता है कि माया के घर में हल्की सी रोशनी हो रखी है। राजन जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। राजन, माया जी निधि को बुला दीजिए। माया हैरान होकर, निधि जी, उन्हें तो गए हुए काफी देर हो गई है। क्या वह अब तक घर नहीं पहुंची? राजन, काफी देर हो गई है, हमारा घर तो सामने ही है। क्या निधि यहाँ पर नहीं है? माया, नहीं राजन जी, यदि वह घर पर होती तो मैं आपको अवश्य बताती। राजन सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कहाँ जा सकती है। वह किसी सबूत के बिना माया पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकता था। इधर राजन की माँ सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वह हिलने की कोशिश कर रही थी पर वह हिल भी नहीं पा रही थी। राजन हताश घर की तरफ वापस लौटता है तो देखता है कि निधि घर में ही है। राजन हैरान हो जाता है। निधि घर में और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कब आई? मुझे तो वह दिखाई नहीं दी। मैं इतनी देर से यही चहलकदमी कर रहा था, उसके आने का आभास मुझे होना ही चाहिए था। राजन निधि की ओर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी मां सीढ़ियों के पास गिरी हुई है। राजन चिल्लाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। राजन ने मां को सहारा देकर उठाने की कोशिश की पर वह उठ नहीं पा रही थी। राजन ने उन्हें अपने हाथों में उठाया और ले जाकर उनके कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया। राजन काफी परेशान हो गया था अपनी मां की इस हालत को देखकर। राजन ने तुरंत ही हॉस्पिटल फोन किया। हेलो, मैं राजन बोल रहा हूं, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्जेंट है। राजन को तुरंत ही हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट मिल गया। राजन अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। निधि भी साथ में थी। मां को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। राजन परेशान था कि डॉक्टर क्या जवाब देंगे और दूसरी परेशानी यह थी कि निधि कब आई। निधि वही खड़ी थी। राजन ने निधि से पूछा कि तुम कहाँ गई थी? निधि, कहाँ थी मतलब? आपको बता कर गई थी ना माया जी के पास। राजन, तुम वहां से कब वापस आई? निधि, मैंने देखा कि आप किसी कार्य में व्यस्त थे तो मैं अंदर आ गई। राजन, वह तो ठीक है पर जब माँ गिर गई तो तुमने माँ को भी नहीं उठाया। निधि, मुझे सचमुच पता नहीं चला कि माँ कब गिरी। राजन, कमाल करती हो यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें आवाज तक नहीं आई। राजन गुस्से में, खैर जाने दो। माँ को देखने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने राजन को बताया कि आपकी माँ को पैरालिसिस अटैक हो गया है। राजन यह बात सुनकर हैरान हो गया और घबरा भी गया। माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया था। राजन ने माँ के इलाज के पैसे जमा कर दिए। राजन और निधि घर की ओर चल दिए। काफी रात हो चुकी थी। निधि ने खाना तो बना लिया था। राजन और निधि ने खाना खाया और दोनों सोने चले गए। कुछ ही देर बाद राजन गहरी नींद में चला गया। राजन सपने में निधि को देख रहा था। निधि अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। उसकी दोनों बाहें राजन की ओर आगे बढ़ी हुई थी। निधि डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे बचा लीजिए राज, मुझे बचा लीजिए। फिर अचानक से तेज गति से वो पीछे अंधेरी में चली गई, जैसे उसे कोई पीछे खींच रहा हो। अंधेरे में जाते जाते अचानक से निधि गायब हो गई। यह देखकर राजन घबरा गया। राजन की नींद यह देखकर ही टूट गई। जैसे राजन की आंखें खुली, उसकी सांसें अटक गई क्योंकि उसके साथ निधि थी। घबराने की वजह निधि नहीं थी बल्कि घबराने की वजह थी जिस तरह से वह लेटकर राजन को देख रही थी। राजन को याद आया, सपने में उसने माया को भी खुद को ऐसे लेटकर देखते देखा था। राजन ने अपने सर को झटका। वह अपने मन मस्तिष्क से माया का ख्याल हटा रहा था। राजन खुद को संभालते हुए निधि से पूछ रहा था, यह क्या कर रही हो इतनी रात को? तुम्हें नींद नहीं आ रही? अचानक निधि राजन के करीब आने लगी। राजन को बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वह उसके करीब पहली बार आ रही है। राजन को ऐसा लग रहा था जैसे कि निधि उसके पास नहीं है। वह देखने में तो निधि जैसी लग रही थी पर उसका एहसास निधि जैसा नहीं था। निधि राजन की ओर आगे बढ़ रही थी। राजन पीछे की ओर हट गया। उसने निधि को सोने के लिए कह दिया। निधि चुपचाप मुंह फेर कर लेट गई। राजन भी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया।
बैठे बैठे थकान के कारण राजन को नींद आ गई। राजन हॉस्पिटल में खड़ा था, माँ के वार्ड के बाहर माँ से मिलने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर भी माँ को देखकर कुछ बात करते हुए चले गए थे। उन्होंने राजन को उसकी माँ से मिलने की अभी इजाजत नहीं दी थी, इसलिए राजन बाहर खड़े खड़े ही इंतजार कर रहा था। राजन ने अंदर जाकर देखा तो कोई उसकी माँ का गला दबा रहा था। यह कोई काली सी परछाई सी दिखाई दे रही थी। राजन उससे ज्यादा ना देख पा रहा था, ना ज्यादा समझ पा रहा था। माँ का दम घुट रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। राजन बस दूर खड़े उन्हें देख पा रहा था, कुछ करना चाह रहा था। राजन खुद को कुछ कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, जैसे उसे किसी ने बांध दिया है। इस कारण राजन व्याकुल महसूस कर रहा था। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि राजन की नींद टूट गई और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। राजन परेशान हो रहा था। अचानक उसे अपने घर में बदबू आने लगे। राजन उस बदबू को समझने की कोशिश कर रहा था। जितना वह समझ पाया था उसके अनुसार यह बदबू खून की थी। अचानक से राजन के मन में बस निधि का ख्याल आया। निधि ठीक तो है ना, वह मन ही मन सोचने लगा। राजन तेजी से उठकर कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि निधि वहां पर नहीं थी। निधि को उस कमरे में न पाकर राजन की अवस्था और खराब हो गई। उसकी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। भागते हुए खौंफते हुए इधर उधर निधि को ढूंढने लगा। राजन निधि को सब जगह देख चुका था कि अचानक उसकी नजर किचन की तरफ पड़ी। राजन किचन की ओर भागा। बदबू तेज होती जा रही थी। राजन किचन के दरवाजे पर खड़ा हतप्रभ दृश्य को देख रहा था। राजन ने देखा कि एक परछाई वहां बैठे एक चूहे को कच्चा खा रही थी। उस अंधेरे में उस परछाई की केवल आंखें और दांत दिखाई दे रहे थे, जिन पर खून लगा हुआ था, और हाथ में एक चूहे का शरीर जिससे खून टपक रहा था। राजन के मन में ख्याल आया कि यह निधि ही है, क्योंकि निधि अपनी जगह पर नहीं थी और उस घर में निधि और राजन के अलावा भी कोई और मौजूद नहीं था। राजन किचन से भाग गया। राजन को अचानक से उल्टी जैसा महसूस होने लगा। राजन को कई उल्टियां भी हो गई और उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि कोई चूहा कैसे खा सकता है। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि चूहा खाने वाली कोई और नहीं बल्कि अपनी पत्नी थी, जो कि मांस मच्छी से दूर रहती है। राजन हैरान था कि निधि चूहा क्यों खा रही है। उसे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। राजन को निधि का यह हाल देखकर अपने सपने भी याद आने लगे। राजन की नजर फिर अपने कमरे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गई। निधि वही सो रही थी। निधि यहाँ है तो वहाँ कौन था, और अगर वह निधि थी तो वह इतनी जल्दी यहाँ आकर सो कैसे गई। राजन का सर चकराने लगा। अचानक उसे याद आया कि सपने में उसने अपनी माँ की दम घुटने से मौत देखी। राजन ने हड़बड़ी में हॉस्पिटल में फोन लगाया। हॉस्पिटल से उसे खबर आई कि उसकी माँ का वाकई दम घुट रहा था, पर अब उसकी माँ की हालत बेहतर है। हॉस्पिटल से मिली खबर से राजन की जान में जान आई। सुबह हो चुकी थी। घर के हालातों से राजन को हैरान कर रखा था। राजन सुबह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल गया। एक तो ऑफिस की परेशानी, दूसरा घर में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वह निधि के साथ नहीं किसी आत्मा के साथ रह रहा हो। राजन का मन, मस्तिष्क और शरीर में जवाब दे रहा था। वह हर समय एक उलझन में रहता था। काम खत्म करने के बाद राजन ऑफिस से घर आया, पर उसके मन में डर था। उसके मन में सारे दिन उथल पुथल होती रहती थी। कई ख्याल एक साथ आपस में लड़ते रहते थे। आखिर क्या हो रहा है? माया कौन है? निधि जैसे क्यों नहीं? माया क्या चाहती है? क्या माया ने ही कुछ किया है निधि को? राजन जब ऑफिस से थक हार कर घर पहुंचा, वह पानी का गिलास पीने ही जा रहा था कि हॉस्पिटल से राजन को फोन आया। रिसेप्शनिस्ट, क्या मैं मिस्टर राजन से बात कर रही हूँ? राजन, हाँ जी बोलिए। रिसेप्शनिस्ट, मिस्टर राजन, आप बिना समय गवाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाए। आपकी माँ जो एडमिट थी रूम नंबर 103 में, आज उनकी डेथ हो गई है। रिसेप्शनिस्ट की यह बात सुनते ही राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सांस अटक गई, जैसे दुनिया ही थम गई हो। आज राजन की माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। राजन दुबक दुबक कर रोने लगा। निधि उसे सांत्वना देकर चुप कराने लगी। राजन और निधि दोनों हॉस्पिटल गए और माँ की बॉडी को रिसीव किया। बॉडी को रिसीव करते समय राजन को जो बात डॉक्टर ने बताई थी, वह बात राजन को हैरान कर गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ सांस नहीं ले पा रही थी, जिससे उनके हार्ट पर प्रेशर पड़ा, दम घुटने और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। राजन को अपना सपना याद आया। उसने सपने में माँ का दम घुटते हुए देखा था। वह अंदर तक सहम गया। राजन समझ गया था जो होने वाला था उसने सपने में देखा। तो क्या निधि वाला सपना भी सच था? जो मेरे साथ है, क्या वह निधि है या कोई और? बॉडी रिसीव करने के बाद राजन और निधि दोनों ने मिलकर मां का जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया।
बहुत ज्यादा लोगों को तो वह लोग जानते नहीं थे और परिवार में निधि और राजन के अलावा कोई था ही नहीं। माँ के जाने के बाद राजन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। उसका मन हर समय उदास रहने लगा। उसे लगता था कि अभी यहाँ से आकर माँ कहेगी, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है, आ मेरी गोद में सर रख ले। वह कहते हैं ना, जब तक हमारे पास सब कुछ होता है हमें उसकी अहमियत नहीं होती, पर जिस दिन हम उस शख्स को खो देते हैं हमें उसकी अहमियत का एहसास हो जाता। राजन मन ही मन सोचने लगा कि अगर आज माँ होती तो मैं उनसे अपनी उलझन बता पाता, वह मुझे कुछ ना कुछ सुझाव जरूर देती। राजन को यह बात भी अजीब लग रही थी कि अचानक उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। उसके 1-2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई, वह भी हार्ट अटैक से, जबकि राजन की माँ को कोई बीमारी ही न थी। यह सब बहुत अजीब था, राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजन अपनी माँ और उनके प्यार की कमी को महसूस कर रहा था। निधि सामने थी पर उसे पराई जैसी लग रही थी। इस समय राजन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। राजन के गर्दन के घाव के लिए डॉक्टर ने उसे दवा दी थी, कुछ दवाएं खाने के लिए जो घाव को अंदर से भरती और एक दवा घाव पर लगाने के लिए। दवा खाते हुए राजन को करीब 1 हफ्ता हो गया था पर घाव जैसे का तैसा कोई सुधार नहीं था उस घाव में। उसे दर्द और जलन दोनों महसूस होती थी। क्या निधि वापस आ गई थी? यदि निधि वापस आ गई थी तो उसका बर्ताव इतना बदला हुआ क्यों था? निधि वापस नहीं आई थी तो यह कौन है? राजन की मां की रहस्यमय मौत के पीछे क्या माया का हाथ था या यह सब नियति थी? दोस्तों, मिलते हैं रोमांस से भरा कहानी का अगला एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।